वालेकुम चैम्पियंस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू टेक सिलेक्शन इंटरव्यू। तो सबसे पहले सिलेक्शन इंटरव्यू में 3 लोग होते हैं। एक वो जिसका इंटरव्यू होना है, दूसरा वो जो उसका अपलाइन है जो इंटरव्यू करवा रहा है, तीसरा वो जिसने इंटरव्यू लेना है एज अ सीनियर। ठीक है, ये 3 लोग होते हैं। तो सबसे पहले जिस पर्सन का इंटरव्यू होना होता है उसकी अपलाइन उसको कॉल करें, एंड देन कॉल करने के बाद सलाम दुआ लेने के बाद आप उसको बोलें कि जी सर मैं ना सीनियर को ऐड करने लगी हूँ, एंड देन आप अपने सीनियर को ऐड कर लें। जब आप ऐड कर लें फिर आप सीनियर का आपने सीनियर की थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी होती है कि सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है और वो आपके लिए टाइम निकाल के आए, और ये बिल्कुल बात झूठ भी नहीं होती क्योंकि सीनियर्स बिजी होते हैं, वो आपके लिए टाइम निकाल के आते हैं। तो आपने वहाँ पे सीनियर जब ऐड हो जाएँ, कॉल पिक कर लें, देन आपने उसे अस्सलाम वालेकुम बोलना है, एंड देन हाल चाल पूछने के बाद आपने कहना है कि मैम या सर थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए दिया। एंड देन फिर आपने उस पर्सन का इंट्रोडक्शन अपने अपलाइन के साथ सीनियर के साथ करवाना है कि मैम आज हमारे साथ ये मैम मौजूद हैं, इन्होंने माशाल्लाह से 2 डेज़ की लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल की है और बहुत अच्छे से अपने रिव्यूज़ भी शेयर किए। अभी ये माशाल्लाह आपसे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती हैं। ऐसा करने के बाद अपने अपने माइक को ऑफ कर देना है ताकि उनके इंटरव्यू के अंदर आपकी तरफ से अगर कोई शोर या कोई भी आवाज़ आ रही है तो वो उनको डिस्टर्ब ना करें। जब आप अपना माइक ऑफ कर देंगे, देन उसके बाद सीनियर जो है उनका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो फिर अपने उन पर्सन के साथ सलाम लेंगे, हाल-चाल पूछेंगे, एंड देन उनको बोलेंगे कि आप अपना मुझे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप राइट नाउ क्या करते हैं और कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, एंड देन फिर वो अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाएँगे। छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आपने अपना इंटरव्यू स्टार्ट करना है। आपने बोलना है कि जी जैसे कि आपके अपलाइन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपने माशाल्लाह लर्निंग मुकम्मल कर ली अपनी 2 डेज़ की। तो आपके अपलाइन ने आपको कुछ वीडियोज़ दी होंगी, कुछ वेबिनार्स दिए होंगे, तो आपने अच्छे से देखे होंगे, तो आपको कंपनी की प्रोफ़ाइल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वो बोलेगा जी मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। तो कुछ-कुछ पर्सन होंगे जब आप प्रोफ़ाइल पूछेंगे तो फ़ौरी तौर पे वो आपको बता देंगे कि इस तरह से कंपनी का नेम ये है, अब इतने सन में ये बनी थी, इतने कंट्री से में वर्क कर रही है। लेकिन कुछ-कुछ पर्सन होंगे वो फ़ौरी तौर पे पूरा आंसर नहीं करेंगे, वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो उनको आपने अलग-अलग टुकड़ों में करके पूछ लेना है कि अच्छा सर कंपनी का नेम क्या है, कब बनी थी, इसके 2 मेन प्रोडक्ट कौन से हैं? क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता कि प्रोफ़ाइल के अंदर क्या-क्या ऐड होता है, वो तो हमें पता है ना, उसको नहीं पता। तो अगर कोई पर्सन एक दफ़ा में जवाब नहीं दे रहा तो खुद से उसको एक्सप्लेन ना करें, उससे खुद पूछें अलग-अलग करके। जब वो मुकम्मल प्रोफ़ाइल बयान कर दे रहा है, उसके बाद थोड़ा-सा एप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह सर आपको प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी क्लियर है, और किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी प्रोफ़ाइल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो सर मेरा आपसे अब जो है इंटरव्यू स्टार्ट होता है, आप मुझे बताएँ आपने लर्निंग ली है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स न्यू भी लगे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे भी लगे होंगे। तो आप मेरे साथ कोई से 3 पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे हों? तो पर्सन यहाँ पे कोई 3 पॉइंट शेयर करेगा, कोई 2 करेगा, तो वो अगर कोई 2 कर रहा है तो भी उसको एप्रिशिएट करें, अगर कोई 3 कर रहा है तो भी उसको एप्रिशिएट करें। तो कुछ पर्सन जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस वगैरह बताते हैं कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। खैर वो जो भी पॉइंट्स बताता है आप उसको वहाँ पे एप्रिशिएट करें। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना होता है कि सर आप मुझे बताएँ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है? उसके बाद पर्सन जो है वो आपको डिफ़रेंस बताएगा, और अगर उसने खाली डिफ़रेंस बता दिया तो फिर आप उससे एग्ज़ाम्पल अलग से पूछ लें कि अच्छा सर इन दोनों की क्या मुझे आप एक-एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? अगर उसने एग्ज़ाम्पल साथ ही बता दें तो हाईली एप्रिशिएटेड, अगर उसने एग्ज़ाम्पल नहीं भी बताएँ, एप्रिशिएट आपने तब भी करना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने सर क्लियर किया है, लेकिन मुझे इसकी एक-एक एग्ज़ाम्पल भी दे दें। फिर वो एग्ज़ाम्पल देगा। तो अगर आपके पास उससे बहुत अच्छी और एग्ज़ाम्पल कोई माइंड में है तो आप उसके साथ वो भी बता सकते हैं कि सर मैं भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जब आप ये कर लें उसके बाद एप्रिशिएट करने के बाद आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर आप मुझे बताएँगे कि नोकिया क्यों फ़ेल हो गया था? अगर आप इतना बोलेंगे तो मेबी सामने वाला पर्सन आंसर ना करे, थोड़ा-सा डिटेल में चले जाएँ कि जैसे कि नोकिया का पहले बहुत नाम था, बहुत एक अच्छा फ़ोन था, लेकिन अभी ये है कि उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है। अभी लोग नोकिया लेना चाहते हैं, नोकिया नहीं लेना चाहते, एंड्रॉइड लेना चाहते हैं, आईफ़ोन लेना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ? फिर वो पर्सन आपको बताएगा कि सर नोकिया ने खुद को जो है वो ट्रेंड के लिहाज से चेंज नहीं किया, इस वजह से अ, उसकी अब डिमांड नहीं रही। तो उसके बाद आपने एप्रिशिएट करने के बाद उस पर्सन को बोलना है कि सर आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह चीज़ों को वक्त के साथ अपडेट होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, तो क्या इंसानों को भी होना पड़ता है, या इंसान मतलब नहीं भी खुद को बदलेंगे तो चलेगा? फिर वो बोलेगा सामने वाला कि जी जी जाहिर सी बात है मैम, इंसानों को भी खुद के वक्त के लिहाज से चेंज होना पड़ता है। तो फिर आप उसको पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा सर मुझे ये बताएं, आप फ्यूचर में नोकिया बनना पसंद करेंगे या आईफोन? तो वहाँ पे वो जो है ज़ाहिर-सी बात है हर कोई सेम आंसर करेगा कि जी, जी मैं तो आईफ़ोन बनना चाहूँगा। तो आप उसे बोलें जी, जी सर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, आप जो है अपडेट खुद को करें, अपने माइंड को चेंज करें, और इंशाल्लाह आप जो है
आपकी भी डिमांड होगी। एंड देन फिर आपने बोलना है कि सर या मैम मेरा इंटरव्यू तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरे थोड़े से आपसे जनरल क्वेश्चन और हैं। आप मुझे बताएंगे आपने ये फॉर्म फिल किया था, आप माशाल्लाह यहाँ तक आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, तो आपने क्यों फॉर्म फिल किया था? मतलब कोई नीड्स थी, कोई ड्रीम्स थी, मतलब उसका जो है ना वहाँ पे वजह जानने की कोशिश करें आप, कि आपको पता चल जाए कि उसने फॉर्म को फिल क्यों किया था। मतलब उसकी बहुत बड़ी ड्रीम्स हैं या वैसे ही थोड़ी बहुत नीड्स। इससे फिर वो अपना जो है, जो भी उसकी ड्रीम्स होंगी वो शेयर करेगा। उसके बाद आपने उसको अप्रिशिएट करना है कि जी, जी सर, आप जो भी ड्रीम्स यहाँ पे लेके आएँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप इस प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर पूरी कर सकेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लास्ट पे आप उससे पूछें कि सर मेरे साथ आप अपनी कोई सी 2 से 3 क्वालिटीज़ शेयर करें जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो हाँ, मुझे सेलेक्ट होना चाहिए। तो पर्सन कुछ होंगे जो फ़ौरी तौर पे अपनी क्वालिटी बता देंगे, लेकिन कुछ होंगे जो फ़ौरी तौर पे नहीं बताएँगे। वो मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि क्वालिटी क्या, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको? तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करें। जैसे हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और वो उसको ही पता होता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं या आपको लगता है कि आप कभी गिव अप नहीं करते, तो फिर वो समझ जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। दैन फिर वो अपनी कोई ना कोई क्वालिटी आपके साथ शेयर करेगा। तो वो जो भी क्वालिटी आपके साथ शेयर करेगा, आपने उसको एप्रिशिएट लाज़मी करना है कि जी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर आप इस क्वालिटी के साथ आगे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो वो भी बोलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपने एप्रिशिएट तो साथ-साथ कर ही दिया है, और इतना भी ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करना। लाइक अगर किसी बंदे ने गलत आंसर कर दिया है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट ना करें। आप उसे कहें कि सर कोई बात नहीं, 2 डेज़ की लर्निंग है, थोड़ी कम हो जाता है इंसान को, चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो आप उसको खुद से क्लियर कर दें, लेकिन ना तो उसकी इंसल्ट करें और ना ही इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दें कि उसको लगे कि शायद मेरा गलत आंसर ठीक ही था, ठीक है? गलत का उसको बता दें, लेकिन तरीके के साथ। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो आप उसे बोलें कि सर माशाल्लाह आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर किया। आपकी सिलेक्शन के बारे में मैं आपकी अपलाइन को 5 टू 10 मिनट में इन्फॉर्म करती हूँ। दैन फिर वो आपको ग्रुप में भी ऐड करवा देंगी, एंड देन जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको समझा देंगी। वो बोलेगा जी ओके ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो भी वहाँ पे अपलाइन मौजूद होंगी, आपने उनको बोलना है कि मैम या सर आप हमारे साथ मौजूद हैं? वो बोलेंगे जी, जी मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो आपने कहना है माशाल्लाह मैम मैंने आपके पर्सन का इंटरव्यू ले लिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से इन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया है। तो इनकी सिलेक्शन के बारे में मैं आपको 5 टू 10 मिनट में इन्फॉर्म करती हूँ। देन फिर आप इनको ग्रुप में एंटर करवा दीजिएगा, और अभी आप दोनों फ़िलहाल कंटिन्यू करें और मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे इजाज़त दें। तो ऐसे में फिर आपने इजाज़त लेके अल्लाह हाफ़िज़ कह के, और आपने ये भी कहना है कि आप दोनों आपस में कंटिन्यू रखें। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो पर्सन अल्लाह हाफ़िज़ पे फ़ौरी तौर पे कॉल कट कर देगा, ठीक है? लेकिन कॉल तो आपने कट करनी है। अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद आप कॉल से निकल जाएँ। उसके बाद अपलाइन और पर्सन वहाँ पे रह जाएँगे। फिर आप अपलाइन जो होगी, अगर उसने पर्सन ने इंटरव्यू अच्छा लिया होगा, तो अपलाइन पर्सनली भी उसको एप्रिशिएट कर सकती है कि माशाल्लाह आपने सर बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है, मैंने सारा सुना है। जैसे ही मुझे आपकी सिलेक्शन के बारे में पता चलता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर देती हूँ, और जो भी प्रोसीजर होगा, ग्रुप में क्या करना है, ग्रुप के क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। ऐसा करने के बाद आप अपने पर्सन के साथ कॉल एंड कर दें, और कॉल एंड करने के 5 टू 10 मिनट बाद आपने उसको कंग्रेचुलेट करना है, फ़ौरी तौर पे नहीं करना, क्योंकि हमने कॉल के अंदर कहा होता है कि 5 टू 10 मिनट में इन्फॉर्म करूँगी। तो ज़ाहिर-सी बात है आप 5 टू 10 मिनट के बाद ही उसको कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, फ़ौरी तौर पे नहीं बोलेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन इंटरव्यू हम कैसे लेते हैं, एंड थैंक यू सो मच।